हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, कैश बुक के सीरीज़ में लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हाउ कैन यू हैव टू प्रिपेयर द सिंगल कॉलम और सिंपल कैश बुक। सो गाइस, in this video lecture we are going to explain the second type of the cash book, that is cash book with bank column. Means what is the format and the content and how can you have to pass the entries in the cash book that is with bank columns. तो guys, लास्ट वीडियो लेक्चर तक जो टॉपिक हम लोगों ने कवर अप किया था, हम आज उसी को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। मीन्स एक एक्स्ट्रा कॉलम हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। देखिए, नेचुरल सी बात है कि अगर दो चीज़ें जो कि सिमिलर नेचर की हों तो उनके लिए हमें दो सेपरेट अकाउंट ओपन करने की या सेपरेट बुक्स मेंटेन करने की नीड्स नहीं होती है। सिंपली रिमेनिंग सारे कॉलम्स हमें वैसे ही यूज़ होंगे, सिर्फ इन द डेबिट साइड एंड इन द क्रेडिट साइड वी जस्ट पुट वन एक्स्ट्रा कॉलम फॉर द बैंक, क्योंकि डेट वही होंगे, पर्टिकुलर्स वही होंगे, लेजर फोलियो वही होंगे। सिर्फ अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ट्रांजैक्शंस में जिसमें कि कैश इन्वॉल्व है, उस कैश को दो वे में या टू वे में मैनेज कर रहा है। वन, कैश इन हैंड मीन्स हार्ड कैश या तो रिसीव करेगा या पेमेंट करेगा, एंड द पेमेंट एंड रिसीप्ट ऑफ द कैश थ्रू द बैंक। वी हैव टू नो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बैंक। यू हैव टू स्टडी इन योर बिजनेस स्टडी, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्ड हियर रिगार्डिंग द बैंक। मीन्स अब बैंक बिजनेस की बहुत सी हेल्प करते हैं, जैसे उनके कस्टमर से उनके अकाउंट में अमाउंट को रिसीव करना, उनके अमाउंट से उनके क्रेडिटर्स या उनके जिसको भी लायबिलिटी पे करना है उनको पेमेंट करना। तो बैंक बिजनेस या उसके अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे बहुत से टास्क परफॉर्म करता है, जो कि आप बिजनेस स्टडी में भी देखे होंगे। तो आइए देखते हैं कि आज इस फॉर्मेट में क्या कुछ नया है। तो गाइस, कैश बुक मीन्स सिंपल कैश बुक का जो फॉर्मेट है, बैंक कॉलम कैश बुक में सिर्फ बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड इन द राइट हैंड साइड, मीन्स इन द डेबिट साइड एंड इन द क्रेडिट साइड, ओनली द टू एक्स्ट्रा कॉलम इज एडेड हियर। वन इज हियर फॉर बैंक एंड वन इज हियर फॉर बैंक। ट्रीटमेंट फॉर द बोथ कैश एंड बैंक आर द सेम बिकॉज बोथ आर द असेट्स। दोनों ही असेट हैं। अगर दोनों ही असेट है तो दोनों ही रियल अकाउंट को बिलोंग करेंगे और दोनों के लिए सेम रूल अप्लीकेबल होगा जो कि रियल अकाउंट के लिए होता है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अगर कम्स इन होगा वो तभी होगा जब हम रिसीव करेंगे, गोज आउट का मीन्स जब हम पेमेंट करेंगे। रिसिप्ट मीन्स वैल्यू ऑफ द कैश और बैंक विल बी गोइंग ऑन इंक्रीज। पेमेंट मीन्स the value of cash and bank will be going on decrease। तो आइए इसके कंटेंट्स के एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं और इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे ईजिली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। सो लुक एट हियर, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक विद बैंक कॉलम। डेबिट साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड एंड द हाफ पार्ट क्रेडिट साइड, दैट मीन्स द राइट हैंड साइड। इन द डेबिट साइड फर्स्ट कॉलम इज फॉर डेट and in the credit side the sixth column is for the date. The second and seventh column in the both side is the for the particulars. Third and eighth for the ledger folio. Fourth and fifth and ninth and tenth for the amount column, but fourth and ninth for cash amount and fifth and tenth is used for the bank. Come on the explanation. Column number 1 and 6 both the side in the debit side, first one is the for date and
in the credit side the sixth column is for the date. Look at here, first and sixth. अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मेट को ड्रॉ कर लीजिए एंड देन आफ्टर यू हैव टू मैच अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन. सो द फर्स्ट एंड सिक्स, लुक एट हियर, फर्स्ट this one and 6 this one, both are the represent to the date column. So it records the date of receiving cash at the debit side and paying cash at the credit side. Not only for cash, also for the bank. अगर बैंक में आपके अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है तो वो डेट भी यहाँ पर मेंशन है, और अगर बैंक से अमाउंट पेड किया जाएगा तो भी वो डेट आपके कॉलम नंबर 6 में रिकॉर्ड किया जाएगा. मीन्स इस डेट पे जब हम कैश या बैंक के थ्रू अमाउंट रिसीव कर रहे हैं या कैश और बैंक के थ्रू अमाउंट का पेमेंट कर रहे हैं. कॉलम नंबर 2 and 7, पर्टिकुलर्स. इट रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ पार्टीज, हेड्स एंड आइटम्स दैट पेमेंट हैज़ बीन मेड और फ्रॉम whom पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड. सेम थिंग इन द केस ऑफ द सिंपल कॉलम कैश बुक, कि इसमें हम उन पार्टीज़, उन हेड्स या उन आइटम्स के नेम राइट डाउन करते हैं जिनसे या तो हमें रिसीव करना है पेमेंट का, कैश का, या हमें कैश का उन्हें पेमेंट करना है, आइदर थ्रू द हार्ड कैश और थ्रू द बैंक. कॉलम नंबर 3 and 8, दैट इज़ द लेजर फोलियो. दिस कॉलम इज़ यूज्ड फॉर रेफरेंस. मीन्स जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे इस बुक से लेजर में, तो हम लोग उस लेजर फोलियो के पेज नंबर को इस कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं. दैट मीन्स कि ये आइटम लेजर फोलियो के किस पेज पे रिकॉर्ड किया गया है. और सेम ये कंडीशन व्हेन वी हैव टू गोइंग टू प्रिपेयर द लेजर फोलियो एंड दिस आइटम विल बी रिकॉर्डेड ऑन दैट पेज. सो वेयर वी हैव टू रिकॉर्ड द कैश बुक नंबर और द जनरल नंबर, दैट इज़ द जनरल फोलियो, जिससे कि हमें ये पता चले कि ये आइटम्स यहाँ पर जर्नल के या कैश बुक के किस पेज से या कहाँ से ट्रांसफ़र करके लाया गया है. नेक्स्ट वन इज़ हियर, कॉलम नंबर 4 and 9 इन द बोथ साइड, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, फॉर द अमाउंट. इट रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश रिसीव्ड एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैश पेमेंट. मीन्स जो हार्ड कैश या तो हम लोग रिसीव कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड करेगा. एंड द 5th and the 10th, दैट मीन्स द लास्ट इन द बोथ साइड, द बैंक कॉलम at the debit side record those transactions which increase our bank balance. उन transactions को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि हमारे बैंक के बैलेंस को इंक्रीज़ करें. बैंक का बैलेंस तभी इंक्रीज़ हो सकता है जब हम लोग अकाउंट को रिसीव करेंगे. एंड द बैंक कॉलम एट द क्रेडिट साइड रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स विच डिक्रीज आवर बैंक बैलेंस. उन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारे बैंक के बैलेंस को डिक्रीज करते हैं. दिस इज द एक्सप्लेनेशन एंड द फॉर्मेट ऑफ द कैश बुक विथ बैंक कॉलम और 2 और डबल कॉलम कैश बुक. डिस्काउंट एन अलाउंस गिवन इन स्पेसिफिक सिचुएशन इज टर्म्ड डिस्काउंट. जैसे कभी आप शॉप पे जाते हो, कुछ भी चीज़ आप परचेज करते हो और उस पर्टिकुलर आइटम के जो रेट हैं, दैट मीन्स उसका जो टैग है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस प्राइस से लेस देन पे अगर शॉपकीपर आपको वो आइटम प्रोवाइड कर दे तो वो जो डिफरेंस है, दैट मीन्स द एक्चुअल अमाउंट वॉट एवर बी यू हैव टू पेड फॉर दैट आर्टिकल और द आइटम एंड द एक्चुअल प्राइस will be write down on the article. The difference between the two is known as the discount. किसी भी आइटम पे जो उसका एक एक्चुअल प्राइस राइट डाउन होता है और आपने अगर उससे लेस देन जो एक्चुअल प्राइस पेड किया है तो प्राइस रिटेन एंड प्राइस पेड, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज द डिस्काउंट. एन अलाउंस गिवन इन स्पेसिफिक सिचुएशन इज टर्म्ड एज डिस्काउंट. Discount is further categorized here: cash discount, trade discount and discount on bill receivable. Trade word आपको पता ही है, buying and selling of goods and services, means services और goods जिसमें भी बिजनेस इन्वॉल्व है उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए इस डिस्काउंट का यूज़ किया जाता है. मीन्स
कि at the place of 10 pieces if you have to purchase the 1000 piece so we have to decrease the rate. अगर आप सपोज दैट कि स्टाइलस का 10 रुपीज़ है और अगर आप इसको 100 पीस की जगह 1000 पीस लेते हैं तो यही स्टाइलस मैं आपको एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ प्रोवाइड कर दूंगा. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट मीन्स जो कि ट्रेड मीन्स बाइंग और सेलिंग के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए कंसीडर किया जाता है. कैश डिस्काउंट वी हैव टू नो कि इट इज़ द फैशन और द ट्रेडिशन इन आवर बिजनेस कि वी आर डील इन द कैश एंड ऑल्सो द क्रेडिट बेसिस बिकॉज इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट. आज हमारे मार्केट का जो रिक्वायरमेंट है वो कैश और क्रेडिट दोनों में डील करने में ही पॉसिबिलिटी है. अदरवाइज़ हमारा सेल डिक्रीज़ हो जाता है और अगर हमारा सेल डिक्रीज़ हो गया सो दैट मीन्स कि हमारा प्रॉफिट अफेक्टेड होगा. तो इस वजह से शॉपकीपर्स मीन्स बिजनेस अपने गुड्स या आर्टिकल्स या सर्विसेज को क्रेडिट बेसिस पे भी डील कर लेते हैं. तो क्रेडिट बेसिस पे जो डील किया गया है उस अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए, उस अमाउंट को जल्दी से जल्दी रिसीव करने के लिए उस कैश पेमेंट के अगेंस्ट जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज़ द कैश डिस्काउंट. एंड थर्ड वन इज हियर दैट इज़ द डिस्काउंट ऑन बिल रिसीवेबल. बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर डिटेल से है, वहाँ पे हम इसको अच्छे से समझेंगे. तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि सपोज दैट कि आपने मीन्स बिजनेस ने किसी पार्टी को कोई गुड्स सोल्ड किया. अब ये ओरली उनके बीच के अंडर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी बेस्ड हो सकता है कि वो वो पर्सन फ्यूचर में उनको पेमेंट करेगा और इसके लिए दोनों लोग एग्री हैं. लेकिन ये जो एग्रीमेंट दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड पे है, इसी के प्लेस पे अगर इसको हम लोग एक रिटन डॉक्यूमेंट में कंप्लीट कर लें सो दैट इज़ नोन एज द बिल्स. और उस बिल के अगेंस्ट जो हमें फ्यूचर में पेमेंट मिलने वाला है उस बिल को अगर हम बैंक के पास लेके जाएं और इमीडिएटली हम बैंक से उसके बिल के अगेंस्ट वो अमाउंट कलेक्ट कर ले तो बैंक कुछ अमाउंट डिडक्ट करके वो पेमेंट हमें देने के लिए एग्री हो जाता है. दैट इज़ नोन एज द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल. आगे बिल ऑफ एक्सचेंज में इस टॉपिक को हम लोग डिटेल से कवर अप करेंगे क्योंकि अभी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश बुक और टाइप्स ऑफ कैश बुक पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको डिटेलिंग नहीं करना चाहते. इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे. सो लुक एट हियर कैश डिस्काउंट. दिस डिस्काउंट इज़ अलाउड टू द पार्टीज डेटर्स. डेटर कौन होते हैं? वो पर्सन जिनको कि बिजनेस ने गुड्स सोल्ड किया है लेकिन अभी उसका अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है. मेकिंग प्रॉम्प्ट और इमीडिएट पेमेंट. अगर वो इमीडिएट पेमेंट करें या जल्द से जल्द पेमेंट करें उसके अगेंस्ट जो उनको डिस्काउंट दिया जाता है दैट डिस्काउंट इज नोन एज द कैश डिस्काउंट. सेकेंड वन इज हियर दैट इज द ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन they buy goods of certain quantity or volume. The same thing I am explained here. To increase the volume of trade means buying and selling. सेल और परचेज को एक्सपेंड करने के लिए उसके क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज नोन एज द ट्रेड डिस्काउंट. द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज दैट इट इज़ नाइदर डेबिटेड नॉर क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि ट्रेड डिस्काउंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं. डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल. डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल मीन्स इनकैशिंग द बिल और बोरोइंग फ्रॉम द बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ बिल. मीन्स जिस बिल के अगेंस्ट, जिस रिटन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट फ्यूचर में हमें अमाउंट रिसीव्ड होना है उसके बिहाफ पे हम बैंक से कुछ अमाउंट रिसीव कर सके दैट इज़ द डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल. तो गाइज आइए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन द डबल और द 2 कॉलम कैश बुक और द कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो सके और आप ये समझ सको कि हाउ कैन यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक. सो आई एम राइट डाउन अ क्वेश्चन हियर फॉर यू, देन इजली यू हैव टू एक्सप्लेन. द क्वेश्चन इज प्रिपेयर अ बैंक कॉलम कैश बुक. लुक एट हियर. इन्होंने सीधे आपको इंडिकेट कर दिया है कि आपको कौन सा कैश बुक प्रिपेयर करना है. देखिए कैश बुक प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कई टाइप्स हैं.
वो सिंपल कॉलम कैश बुक भी प्रिपेयर किया जा सकता है, बैंक कॉलम भी हो सकता है, सिंपल 3 कॉलम दैट मीन्स द कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम भी हो सकता है, एंड पीटी कैश बुक भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप केयरफुली ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन आपसे कौन से टाइप का कैश बुक प्रिपेयर करवाना चाहता है। दैट मीन्स ये हमारे क्वेश्चन में जो कैश बुक प्रिपेयर करने के लिए बोला जा रहा है दैट इज़ द बैंक कॉलम। बैंक कॉलम मीन्स 2 और डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। कुछ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे गिवन है, उनके हेल्प से। इन 2020 अक्टूबर 1 कैश इन हैंड 11,800। कैश इन हैंड मीन्स हमारे पास रिसेंटली बिजनेस में इतना पैसा है, इतना कैश है, दैट इज़ द बैलेंस गिवन हियर। कैश एट बैंक, और साथ ही साथ हमारे बिजनेस की जो बैंक है उसके बैंक में भी 11,000 का बैलेंस अभी हमारे पास अवेलेबल है। अक्टूबर 5 डिस्काउंटेड अ बिल एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक। एक बिजनेस के पास जो बिल है उस बिल को उन्होंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट मीन्स उन्होंने वो बिल बैंक को हैंडओवर कर दिया कि आप उस ड्यू डेट पे कलेक्शन कर लीजिए और आज की डेट में उस बिल के अगेंस्ट आप हमें पेमेंट कर दीजिए। तो बैंक ने 1% इस अमाउंट पे डिस्काउंट काटने के बाद, दैट मीन्स रिड्यूस करने के बाद, वो अमाउंट इस पार्टी को पेड करने के लिए एग्री हो गया। 7 अक्टूबर ब्रॉड गुड्स बाय चेक। हम लोगों ने गुड्स परचेज़ किया, लेकिन ये परचेज़ जो किया था उसका पेमेंट कैश ने नहीं बैंक के थ्रू किया गया। दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ द चेक हियर। अक्टूबर 8 ब्रॉड गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट, इस बार जो हमारा परचेज़ हो रहा है उसका पेमेंट हम बैंक के थ्रू नहीं कैश के थ्रू कर रहे हैं। देखिए डिफरेंसेस यही है कि जब चेक होगा तो वो बैंक के कॉलम को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा, कैश होगा तो वो कैश के कॉलम को अफेक्ट करेगा, या तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। अक्टूबर 10 हॉनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक। हॉनर्ड मीन्स सम्मान देना होता है, लेकिन इन दिस केस मीन्स इन द अकाउंटिंग ऑनर्ड मीन्स पेमेंट करना और डिसऑनर्ड मीन्स पेमेंट नहीं करना होता है। तो ऑनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक, हमने एक पेमेंट किया किसके थ्रू, बाय चेक। तो अगर चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है दैट मीन्स कि ये हमारे बैंक कॉलम को अफेक्टेड करेगा। अक्टूबर 14 पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। हमारे बिजनेस में होने वाले जो एक्सपेंसेस था उन्हें हम लोगों ने पेड किया। यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ भी मेंशन नहीं है, सो दैट मीन्स कि ये जो पेमेंट हुआ होगा वो कैश के थ्रू हुआ होगा। अक्टूबर 16 पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक, देखिए ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है जो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि हम लोगों ने पेमेंट कहाँ पे किया, अपने बैंक में। मीन्स हम लोगों ने कैश अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया या पेड कर दिया। तो इसमें आपका कैश भी इन्वॉल्व है और साथ ही साथ आपका बैंक भी इन्वॉल्व है। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि बैंक और कैश दोनों को अफेक्ट करे दैट इज़ नोन एज द कंट्रा एंट्रीज। और ऐसे एंट्रीज के सामने एलएफ कॉलम में हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक ही बुक में, दैट मीन्स इसके दोनों साइड में, एक साइड में कैश को और दूसरे साइड में बैंक को अफेक्ट कर रहा है। आइए एक बार श्योर हो जाते हैं कि किसका क्या इफेक्ट होगा। दैट मीन्स कौन डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा और कौन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर चलते हैं अपने फॉर्मेट में, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैश इन हैंड मीन्स ये कैश का बैलेंस है, तो दैट मीन्स ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और डेबिट साइड में किस में, कैश के कॉलम में, क्योंकि अब हम लोग जो कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं वो 2 कॉलम कैश बुक है। दैट मीन्स दोनों ही साइड में अमाउंट के 2 कॉलम हैं, एक कैश का कॉलम और सेकेंड वन बैंक का कॉलम। तो अब हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस ट्रांजैक्शन के जिस एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा या डेबिट साइड में। अगर डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा तो वो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड होगा या कैश के कॉलम में। अगर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा तो वो बैंक कॉलम को अफेक्ट करेगा या कैश कॉलम को। तो इसलिए अब हम
डेबिट और क्रेडिट साइड के साथ साथ बैंक और कैश कॉलम का भी ध्यान रखेंगे कि हमें कहाँ पर किस चीज़ को फिक्स करना है। कैश एट बैंक मीन्स ये भी बैलेंस है, सो इट इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, बट इन दिस साइड कॉलम हमारा जो होगा वो कौन सा कॉलम होगा, वो बैंक कॉलम होगा, क्योंकि ये बैंक की बात हो रही है। डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक। देखिए हमने अपने बिल को डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट मीन्स बिल हमने बैंक को दे दिया और बैंक से हमने उसकी जगह पे क्या कलेक्ट कर लिया, अमाउंट कलेक्ट कर लिया, तो वो हमारे अकाउंट में अमाउंट आया होगा। सो दैट मीन्स कि डेबिट साइड में क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं, अमाउंट रिसीव हो रहा है, दैट्स वाई ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। लेकिन वो अमाउंट कैश में नहीं आ रहा है, हमारे अकाउंट में आ रहा है, तो ये डेबिट साइड और बैंक के कॉलम को इंक्रीज़ करेगा। लेकिन जो वैल्यू है वो 4000 है और हमें जो वैल्यू रिसीव्ड हो रहा है इस 4000 के अगेंस्ट वो 1% डिस्काउंट के बाद हो रहा है। तो देखिए 4000 का 1% अगर हम कैलकुलेट करें, सो दिस इज़ 40 रुपीज़। सो दैट मीन्स कि हमारे बैंक कॉलम में जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा 3960। कई बार गलती से हम लोग सेम अमाउंट लिखते हैं जो कि नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल 4000 नहीं, बैंक अपना बेनिफिट यूज़ करने के बाद, वो अपना प्रॉफिट लेने के बाद, अपना इंटरेस्ट लेने के बाद हमें अमाउंट पेड करेगा। तो बट नेचुरल सी बात है कि इस 4000 के प्लेस पे वो कुछ कम अमाउंट पेड करेगा और वो अमाउंट हमें कैलकुलेट करके राइट डाउन करना। ब्रॉड गुड्स बाई चेक, हम लोगों ने गुड्स परचेज़ किया किसके थ्रू, चेक के थ्रू। चेक रिप्रेजेंट करता है बैंक को, तो दैट मीन्स कि हमने पेमेंट किया है। तो पेमेंट करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि ये हमारा क्रेडिट साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने ज़रूर हमारे कैश या बैंक को डिक्रीज़ किया होगा। तो देखिए चेक बैंक में होता है, सो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा बैंक डिक्रीज़ हुआ होगा, तो ये ट्रांजैक्शन अफेक्ट करेगा आपके कैश बुक के क्रेडिट साइड को और क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम को। ब्रॉड गुड्स बाई कैश, गुड्स परचेज हो रहा है, परचेज करने का मतलब कि हमारा कैश गोज़ आउट होगा या बैंक हमारा गोज़ आउट होगा अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट। तो ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, सो दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड के जिस कॉलम को ये अफेक्ट करेगा दैट इज़ द कैश कॉलम। ऑनर्ड आवर ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक मीन्स यहाँ पे भी हम लोग पेमेंट की बात कर रहे हैं कि हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया। ऑनर्ड मतलब पेमेंट, डिसऑनर्ड मतलब नॉट पेड। तो चलिए देखिए अगर यहाँ पे भी होगा दैट मीन्स ये भी क्रेडिट साइड को ही रिप्रेजेंट करेगा, और चेक की बात है दैट मीन्स कि ये बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड करने की बात हो रही है, तो पेमेंट मीन्स फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्रेडिट साइड को, लेकिन इस बार ये क्रेडिट साइड के कैश कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेड इनटू बैंक, हम पेमेंट कर रहे हैं कहाँ पर, बैंक में। तो देखिए तो एक तो हमारा कैश डिक्रीज़ होगा अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए क्रेडिट साइड इन्वॉल्व होगा और क्रेडिट साइड में हमारा कैश डिक्रीज़ होगा। एक तो ये इफ़ेक्ट है, और सेकंड थिंग वो अमाउंट जा कहाँ रहा है, हमारे बैंक के अकाउंट में जा रहा है। तो बैंक में अगर रिसीव होगा, कैश पेमेंट हुआ तो कैश डिक्रीज़, बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक इंक्रीज़। तो अगर बैंक इंक्रीज़ होगा तो कौन अफेक्ट होगा, डेबिट साइड, और डेबिट साइड का कौन सा कॉलम, बैंक। लुक एट हियर, एक सिंगल टाइप में दोनों ही साइड, और इसमें देखिए एक साइड में बैंक और दूसरे साइड में कैश, दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं एक सिंगल ट्रांजैक्शन से। सो दैट्स वाई दिस स्पेशल ट्रांजैक्शन इज नोन एज द कंट्रा एंट्री। और अब दोनों ही साइड में ये कंट्रा एंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एल एफ कॉलम में कैपिटल सी डिनोट कर देंगे, जिससे कि ये पता चले कि ये ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड किया ये कंट्रा एंट्री। तो आइए चलते हैं फॉर्मेट में, जल्दी से सारे वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। सो लुक एट हियर, द फर्स्ट वन इज द कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 11,800 and 11,000. So I am draw the format here. This is the cash book with bank column, cash with bank column cash book, and the left hand side this is the debit and the right hand side the credit.
So the very first item in the 2020 date we have mentioned here, October 1st, balance brought down and the amount is here in the cash column 11,800 and in the bank 11,000. देखिए गाइज, अब हमें इसके लिए दो बार हेड्स के नेम, पार्टीज़ के नेम या आइटम्स के नेम और डेट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मीन्स जो कॉमन है वो हमने कॉमनली यूज़ कर लिया, जो अमाउंट्स अलग अलग थे उनके लिए हम लोगों ने अलग अलग कॉलम यूज़ कर लिया। नेक्स्ट वन इज़ हियर, that is the October 5th, discounted a bill of exchange at 1% through bank. That means we have to receive debit column, debit side and the bank column. So again we are write down here October 5 to bill of exchange and amount we have to receive in the bank, that is 3,960, because we just calculate the 1% discount on the bill, the actual amount is 4,000. Next one, that is the October 7, brought goods by check. Brought goods by check indication क्या है, credit side and bank, amount 7,000. So look at here, 2020 by 2020 date is the October 7 and by purchase and amount is 7,000, or we are confirm one more time, this is the 7,000. So we are write down the 7,000 here in the bank column. Next entry is here, come on the next, October 8, brought goods for cash, credit side cash rupees 500. So in the date column October 8, particular column by purchase, because in this time we are also going for purchase, and amount 500 in the cash column. Next October 8 and then after October 10, honored our own acceptance by check rupees 5,000. So that means we are write down the October 10 here, October 10 here, that is by bills payable, and the amount is rupees 5,000. And then after next point, paid trade expenses 105, so it is also the credit side. So October 10 by trade expenses cash 105, and then after next one, paid into bank, this is the contra entry 1,000. So look at here, date is 16 of October, this is the 14 and this is 16 October, by bank, and amount 1,000 here, and here we are write down the C, indicate the contra entry, and in this side also we have to pass the entry 16th of October to cash, and again represent the C, and we have to increase our bank with the amount 1,000. That's all. And in the last, the same thing you have to adopt, that is total the both two side
दोनों ही साइड को आपको टोटल करना है, जिस साइड का टोटल ग्रेटर होगा उसे दोनों साइड में आपको पुट करना है और फिर उसका जो डिफरेंस होगा वो एज ए बैलेंस इस साइड, और अगर ये एक्सेस होगा तो इस साइड वो बैलेंस राइट डाउन करना है एंड योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड। तो आई होप सो you have to understand कि how can you have to prepare the 2 column cash book and how can you have to record the entries. Guys, अगर आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए तो इन ट्रांजेक्शन्स को पहले एनालिसिस कर लीजिए कि उन ट्रांजेक्शन्स में जो भी आइटम्स इन्वॉल्व हैं उसका इम्पैक्ट क्या है, मीन्स वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। अगर 2 कॉलम है तो डेबिट साइड के किस कॉलम को वो रिप्रेजेंट करेगा, कैश को या बैंक को, और अगर क्रेडिट को करेगा तो कैश के या बैंक कॉलम को। देन इसके बाद सिर्फ फॉर्मेट में आपको डेटा को पुटअप करते चले जाना है, जिससे कि गलतियाँ मीन्स मिस्टेक्स होने के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं और आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व भी हो जाता है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ।